5 मार्च 1902 को तत्कालीन संयुक्त प्रांत के खेखड़ा नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी सेठ छज्जूमल के घर जन्मी मीरा आर्य आजाद हिंद फौज में रानी झांसी रेजिडेंट की सिपाही थी, जिन पर अंग्रेजी सरकार ने गुप्तचर होने का आरोप भी लगाया था। मीरा आर्य का विवाह ब्रिटिश भारत में सीआईडी इंस्पेक्टर श्रीकांत जयरंजन दास के साथ हुआ था। मीरा ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जान बचाने के लिए अंग्रेजी सेना में अपने अफसर पति श्रीकांत जयरंजन दास की हत्या तक कर दी थी। आजाद हिंद फौज के समर्पण के बाद जब लाल किले में मुकदमा चला तो सभी बंदी सैनिकों को छोड़ दिया गया, लेकिन इन्हें पति की हत्या के आरोप में काले पानी की सजा सुनाई गई थी, जहां इन्हें घोर यातनाएं दी गईं। मीरा की आत्मकथा उन्हीं की जुबानी। मैं जब कोलकाता जेल में अंडमान पहुंची तो हमारे रहने का स्थान वे ही कोठरियां थीं, जिनमें अन्य महिला राजनैतिक अपराधी रही थी अथवा रहती थी। हमें रात के 10 बजे कोठरियों में बंद कर दिया गया और चटाई, कंबल आदि का नाम भी नहीं सुनाई पड़ा। मन में चिंता होती थी कि इस गहरे समुद्र में अज्ञात द्वीप में रहते स्वतंत्रता कैसे मिलेगी, जहां अभी तो ओढ़ने बिछाने का ध्यान छोड़ने की आवश्यकता आ पड़ी। जैसे तैसे जमीन पर ही लोट लगाई और नींद भी आ गई। लगभग 12 बजे एक पहरेदार 2 कंबल लेकर आया और बिना बोले चाले ही ऊपर फेंक कर चला गया। कंबलों का गिरना और नींद का टूटना भी एक साथ ही हुआ। बुरा तो लगा, परंतु कंबलों को पाकर संतोष भी आ गया। अब केवल वही एक लोहे के बंधन का कष्ट और रह रहकर भारत माता से जुदा होने का ध्यान साथ में था। सूर्य निकलते ही मुझको खिचड़ी मिली और लुहार भी आ गया। हाथ की सांकल काटते समय थोड़ा सा चमड़ा भी काटा, परंतु पैरों में से आड़ी बेड़ी काटते समय केवल 2-3 बार हथौड़ी से पैरों की हड्डी को जांचा गया। कितनी पुष्ट है। मैंने एक बार दुखी होकर कहा, क्या अंधा है जो पैरों को मारता है? जेलर ने कहा, पैर क्या, हम तो दिल में भी मार देंगे, क्या कर लोगी? मैं बंधन में हूँ, तुम्हारे कर भी क्या सकती हूँ। फिर मैंने उनके ऊपर थूक दिया, औरतों की इज्जत करना सीखो। जेलर भी साथ थे तो उसमें एक कड़क आवाज में कहा, तुम्हें छोड़ दिया जाएगा यदि तुम बता दोगी कि तुम्हारे नेताजी सुभाष कहाँ हैं। वे तो हवाई दुर्घटना में चल बसे। मैंने जवाब दिया, सारी दुनिया जानती है नेताजी जिंदा हैं, तुम झूठ बोलती हो कि वे हवाई दुर्घटना में मर गए। जेलर ने कहा, हाँ नेताजी जिंदा हैं तो कहाँ है? मेरे दिल में जिंदा है वे। जैसे ही मैंने कहा तो जेलर को गुस्सा आ गया था और बोला, तुम्हारे दिल में से हम नेताजी को निकाल देंगे। और फिर उन्होंने मेरे आंचल पर ही हाथ डाल दिया और मेरी आंगी को फाड़ते हुए फिर लुहार की ओर संकेत किया। लुहार ने एक बड़ा सा जंबूर औजार, जैसा फुलवारी में इधर उधर बढ़ी हुई पत्तियों को काटने के काम आता है, उस ब्रेस्ट रीपर को उठा लिया और मेरे दाएं स्तन को उसमें दबाकर काटते चला था। लेकिन उसमें धार नहीं थी, ठूंठा था और स्तनों को दबाकर असहनीय पीड़ा देते हुए दूसरी तरफ से जेलर ने मेरी गर्दन पकड़ते हुए कहा, अगर फिर जबान लड़ाई तो तुम्हारे ये दोनों गुब्बारे छाती से अलग कर दिए जाएंगे। उसने फिर चिमटी नुमा हथियार मेरी नाक पर मारते हुए कहा, शुक्र मानो महारानी विक्टोरिया का कि इसे आग से नहीं तपाया। आग से तपाया होता तो तुम्हारे दोनों उभार पूरी तरह से उखड़ जाते। सलाम है ऐसे ही देशभक्त को। आज़ादी के बाद इन्होंने फूल बेचकर जीवन यापन किया, लेकिन कोई भी सरकारी सहायता या पेंशन स्वीकार नहीं की।